नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाया हूँ जिसे पार्वती माता के जन्म, तपस्या एवं शिव जी से विवाह होने की चर्चा है। मित्रों, वीडियो को पूरा ध्यान से सुने और जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी अन्य लोगों को भी मिले। मित्रों, सती माता ने जब अग्नि कुंड में खुद को समर्पित किया तो मृत्यु के समय भगवान हरि से विनती की कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उनका जन्म पर्वतराज हिमवान के घर हुआ। वहां जन्म लेते ही उनके साम्राज्य में सिद्धियां एवं समृद्धियां छा गई। ऋषि मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए। पर्वतों पर नए नए वृक्ष सदा हरे भरे रहने लगे। तरह तरह के सदाबहार फूल और पौधों से पूरा हिमालय जगमगा उठा। नदियों का जल बिल्कुल निर्मल स्वच्छ रहने लगा। पशु पक्षियों की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी। पर्वतराज के घर नित्य मंगल कार्य होने लगे। ऐसा होने से चारों दिशाओं में यह बात फैल गई। जब नारद जी को यह बात पता चला तो वह खुद पर्वतराज के घर पधारे। पर्वतराज हिमवान ने उनका काफी आदर सत्कार किया और बताया कि जब से पुत्री हुई है तब से साम्राज्य में चारों ओर खुशी और सौहार्द का माहौल बन गया है। प्रजा को किसी बात का कष्ट नहीं रह गया। फिर हिमवान ने अपनी पुत्री को नारद जी के चरणों में रख दिया। उन्होंने विनती पूर्वक अपनी पुत्री के गुण और दोषों के बारे में नारद जी से जानना चाहा। नारद जी ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम्हारी यह कन्या सब गुणों की खान है। यह प्रतिभाशाली और महिमाशील है। साथ में स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार भी है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम होंगे। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति की सदा प्यारी होगी। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण कर पवित्रता का रूप धारण करेंगी। अवगुण यह है कि इसमें हठ बहुत ज़्यादा होगा। गुस्सा करेगी नहीं, परंतु जब गुस्सा आएगा तो अत्यंत तीव्र आएगा। वैसी अवस्था में इसे रोकना कठिन होगा। इसकी हस्तरेखा बताती है कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय और अमंगल वेश वाला होगा। यह सुनकर हिमवान और उनकी पत्नी संशय में पड़ गए, कारण कि नारद जी की बातें गलत नहीं हो सकती थी। फिर हृदय में धीरज रखकर पर्वतराज ने नारद जी से पूछा कि हे नाथ, अब क्या उपाय किया जाए। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, विधि ने जिस चीज को लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। मैंने वर के बारे में जो जो बातें बताई, मेरे अनुमान से वह सारी बातें सिर्फ शिव जी में है। यदि पुत्री का विवाह शिव जी से हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बहुत कठिन है। फिर भी तप करने से वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो निश्चित महादेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके अलावा पुत्री के लिए कोई उचित वर है ही नहीं। इतना कहकर नारद देव ब्रह्मलोक वापस चले गए। उधर नारद जी के जाते ही हिमवान की पत्नी मैना काफी चिंतित हो गई। उन्होंने इसका निदान हिमवान को करने को कहा, परंतु हिमवान ने मैना को समझाया कि जो विधि का विधान है वह होकर रहेगा, चाहे अब जितना उपाय कर ले।
इसलिए उचित है कि आप जाकर पार्वती को समझाएं कि वह शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करे। शिव जी सभी गुणों के भंडार हैं। नारद जी ने जितनी बातें शिव जी के बारे में बताई वह बहुत कम थी। यह सुनकर मैं नाप्रसन्न हो गई तथा पार्वती के पास जाकर उन्हें तप करने के बारे में बताने लगी। इस पर पार्वती ने कहा कि हे माता, मैंने जो बातें वहाँ नारद ऋषि से सुनी वह सब बातें मुझे पहले ही स्वप्न में आकर एक ऋषि बता चुके हैं। आगे जो मुझे करना है वह भी ऋषि स्वप्न में बता चुके हैं। अतः मैं हर्ष के साथ तपस्या के लिए वन प्रस्थान करूंगी। इस प्रकार प्राणपति शिव जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। उनका सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, परंतु शिव जी के चरणों से ऐसा अनुराग उत्पन्न हुआ और तपस्या में इतना लीन हो गई कि सारी सुध खोकर फल फूल खाकर वर्षों वर्ष तपस्या की। फिर बेलपत्र के सूखे पत्ते खाकर कई सौ वर्षों तक तपस्या की। अंत में सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया। इसी से इनका नाम अपर्णा पड़ा। सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर आकाशवाणी हुई कि हे पर्वतराज की पुत्री, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तुझे तेरा मनचाहा वर प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनते ही पार्वती के शरीर में नई ऊर्जा की तरंग दौड़ने लगी। दूसरी ओर सती प्रकरण से शिव जी काफी दुखित रहने लगे थे। वह कैलाश पर अखंड ध्यान में लीन होकर वैराग्य जीवन जी रहे थे। ऐसे समय में वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपते रहते थे तथा रामचंद्र जी का कथा सुनते रहते थे। उनका सूक्ष्म शरीर दिन रात रामचंद्र जी के गुणगान में लगा रहता था। शिव जी के लगातार मौन रहने तथा सती माता के दुख को अपने हृदय में देखकर एक दिन श्री रामचंद्र जी सामने प्रकट हुए और शिव जी को समझाया, साथ ही पार्वती के जन्म की कथा सुनाई। श्री राम ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी एवं तपस्या के कष्ट और लक्ष्य को बताया। रघुनाथ जी ने शिव जी को इस सृष्टि में उनके योगदान का एहसास कराया और कहा कि जब तक आपका मन एकांतवास में रहेगा आप सृष्टि को भली भांति अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर एकांतवास और मौन रहने की प्रवृत्ति को दूर करें। इस पर शिव जी ने कहा कि प्रभु, यह संभव नहीं है कि मैं सती को भूल जाऊं, परंतु मैं आपकी आज्ञा को टाल भी नहीं सकता। हे प्रभु, माता पिता, गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे शुभ मानकर स्वीकार करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से हमारे परम हितकारी हैं। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा अपने सिर पर रखता हूँ। इतना सुनकर रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी ने सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने का निवेदन किया तथा परीक्षा में पूर्ण उतरने पर उनके पिता हिमवान से पार्वती का हाथ मांगने की भी बात करने को कहा। इस प्रकार सप्तऋषियों द्वारा ली गई परीक्षा में पार्वती उनके उम्मीद से भी ज़्यादा गुणवान दिखी। फिर सप्तऋषियों के प्रयास से हिमवान राजा की पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी के साथ संपन्न होना निश्चित हुआ और शुभ मुहूर्त में शिव जी ने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मित्रों, कहानी बहुत लंबी है। मैंने संक्षेप में माता पार्वती के जन्म और शिव जी के साथ उनके विवाह की परिस्थितियों की चर्चा की। आशा है मेरी यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।